मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अपनी अगली कड़ी में एस्ट्रोनॉट अर्थात अंतरिक्ष वैज्ञानिक योग बनने का तरीका। अंतरिक्ष जैसे आज बड़ी बड़ी जो भारत के द्वारा लगाई गई कंपनियां हैं ना, जैसे इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, स्पेस रिसर्च सेंटर आज जो लगे हुए हैं, उनमें अगर आप नौकरी करने की इच्छा रखते हैं या बहुत से लोग लगे हुए हैं, तो आपके कुंडली में कौन सा ग्रह योग बनेगा तो आप उसमें जा सकते हैं, या जो लोग गए हैं उनके कुंडली में कौन सा योग बना जिसके कारण वो उस करियर सेक्टर क्षेत्र में गए और अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनके आज वो स्टेब्लिश हैं, देश का भी कल्याण कर रहे हैं और अपना खुद का भी कल्याण कर रहे हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का योग कुंडली में ऐसे नहीं बन जाता, विशेष ग्रह भाव और योगों के आधार पर देखा जाता है। ठीक है ना, ये एक उच्च विद्या है, मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, हाई प्रोफाइल एजुकेशन सिस्टम होता है ये। ठीक है, जिसमें तकनीकी अनुसंधान है, वैज्ञानिक, अच्छा ज्ञानी होना जरूरी है इसमें, ऐसा नहीं छोटे मोटे जो है चीज़ों से, तो ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अच्छा, दूसरा कि विज्ञान के साथ साथ जो है इसमें शोध यानी रिसर्च महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मित्रों, तो आपके कुंडली में योग बन रहा है नहीं बन रहा है, कौन से भाव में बन रहा है, कौन से ग्रह से योग बन रहा है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सा भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और कौन सा ग्रह ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। सबसे पहले राशि और ग्रह देख सकते हैं, कौन किसका स्वामी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, भाव कारक की बात कर रहा हूँ। यहाँ भाव कारक, पंचम भाव प्रमुख कारक होता है। पंचम भाव जो होता है वो प्रमुख कारक होता है। क्यों होता है? पंचम भाव जो है विद्या, शिक्षा, ठीक है ना, विद्या, शिक्षा, और जब कोई किसी चीज़ का रचनात्मक तरीका देखता है या विश्लेषण आदि करता है तो उसके पंचम भाव को देखा जाता है। ठीक है ना, विषय इनमें, अच्छा शोध आदि क्रिया जो भी पंचम भाव से ही देखी जाती है, ये रिसर्च करेगा भी या नहीं करेगा, इसके मतलब बुद्धि का खेल है सारा, विवेक आदि जो देखा जाता है वो। दसम भाव की बात करूं तो दसम भाव महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रोफेशन, करियर, सेवा, कर्म, ये सारी चीज़ें जो है दसम भाव से ही देखी जाती है। मित्रों, दसम भाव में अगर इन ग्रहों का, कौन से ग्रह, ये ग्रह बुध बुद्धि, गुरु ज्ञान, शनि विज्ञान अनुसंधान, राहु शोध रिसर्च, मंगल तकनीकी, इन ग्रहों का संबंध इन भाव से, और एक भाव महत्वपूर्ण और है वो होता है नवम भाव, नवम भाग्य। ये महत्वपूर्ण चीजें और हैं। तो इनके साथ भी ये चीज देखा जाता है कि व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा तौर पे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भाग्य क्या है? एक्स्ट्रा लाभ को ही भाग्य कहा जाता है। आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें देखना जरूरी है। मित्रों, ग्रहों में मंगल तकनीक का कारक है। यहां आप देखोगे मंगल ग्रह, तो तकनीक का इसका विशेष कारक ये मान रहा है। अच्छा, जब कोई अंतरिक्ष यांत्रिकी या इंजीनियरिंग, तकनीकी, ऊर्जा आदि का बात करते हैं तो मंगल यहाँ जो है ना प्रमुख कारक हो जाता है। ठीक है, प्रमुख कारक हो जाता है। बुध ग्रह को गणित, बुध ग्रह जो होता है वो बुद्धि और गणित जी, ठीक है ना, विश्लेषणात्मक, तार्किक आदि ऐसी, और साथ साथ वैज्ञानिक सोच को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है ये। शनि ग्रह अनुसंधान, विज्ञान, ठीक है, अनुसंधान, विज्ञान और दीर्घकालिक कार्य, और किसी चीज़ को गहराई में जाकर के जब कोई चीज़ कार्य किया जाता है तो वहाँ का कारक जो है शनि होता है। निर्माण का कारक भी शनि माना जाता है। बात करते हैं राहु का। राहु ग्रह क्या है? शोध और रिसर्च का तो ये प्रमुख कारक है ही है, लेकिन अत्याधुनिक, जब कोई आधुनिक और अत्याधुनिक चीज़ों की चर्चा करते हैं तब राहु वहाँ का और ज़बरदस्त कारक बनता है। जैसे रॉकेट विज्ञान की अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंध रखता है तो इसमें राहु प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि अत्याधुनिक जो है ये तकनीक है। ठीक है, ये इनमें कारक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन ग्रहों का संबंध भाव के अनुसार जब बनेगा आपके कुंडली में तो वो कैसे बनेगा, उसको हम समझ लें ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं कुछ भाव पर योगों की चर्चा करूंगा। जब आपके कुंडली में मित्रों बुध प्लस शनि, अगर ये योग आपके कुंडली में मिल रहा है बुध प्लस शनि का, ठीक है, कौन से भाव में, भाव की चर्चा अगर आगे कर लेते हैं। दूसरा ग्रह है मंगल, मंगल प्लस राहु, ऐसे ग्रह योग आपके कुंडली में, ठीक है,
मंगल प्लस राहु, इनमें से बुध और शनि महत्वपूर्ण हो गए, राहु मंगल महत्वपूर्ण हो गए। अब इनके साथ बल देने के लिए गुरु, ये जो ग्रह है गुरु, ये ज्ञान का कारक है, ठीक है, स्नातकोत्तर का कारक है, स्नातक का कारक है, और सूर्य सरकार का कारक है। तो ठीक है, सूर्य को भी इसमें शामिल करना हमें आवश्यक हो जाता है। ठीक है, सूर्य को भी सरकार का कारक है, देश का कारक है, राजा का कारक है, ठीक है ना। तो सूर्य महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इनसे संबंधित युति में बल देने के लिए एक तो गुरु, ठीक है, दूसरा सूर्य, ये बल इनके साथ युति करके नहीं दे सकते, इनके ऊपर दृष्टि रख के दे सकते हैं, या इनसे संबंध बना के दे सकते हैं। जैसे सिंह राशि में युति हुई तो सूर्य का संबंध स्थापित हो गया, ठीक है, या सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है तो इनके साथ स्थापित हो गया, या मेष राशि में उच्च होकर सूर्य बैठा है तो स्थापित हो गया। इस प्रकार से संबंध युति करके संबंध बनाएंगे तो राहु कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने का काम करेगा, इधर बुध खेल बिगाड़ने का गुरु का काम करेगा। ठीक है, अगर सूर्य यहाँ पर कम्युनिकेशन जोड़ता है तो शनि के साथ सूर्य की स्थिति ठीक नहीं मानी जाती, और गुरु अगर यहाँ करता है तो राहु गुरु के साथ स्थिति ठीक नहीं मानी जाती। तो इनके साथ संबंध सूर्य गुरु का कैसा होना चाहिए, या राशिगत संबंध होना चाहिए या फिर दृष्टिगत संबंध होना चाहिए, तभी जो है स्थिति परिस्थिति को सही तरीके से ये दोनों ग्रह जो है बिठा सकते हैं। यहां आप देखोगे विशेषकर मैंने कुंभ लगन लिया है। कुंभ लगन में क्या होता है, शनि बलवान होता है, मंगल बलवान होता है, ठीक है, बुध बलवान होता है, इसलिए मैंने इसको लिया है क्योंकि इन्हीं कारक क्षेत्रों में ये ग्रह। तो अगर ये योग बुध शनि का योग अगर लगन में आपके बन जाता है, ठीक है, पंचम भाव में आपके बन जाता है, ठीक है, नवम भाव में अगर आपका बन जाता है, जो भाव हमने लिया है उसमें, ठीक है, बन जाता है, या फिर दसम भाव में जो है मंगल राहु की युति हो जाए, मंगल राहु की युति दसम भाव में हो जाए, या फिर मंगल राहु की युति जो है आपका छठे भाव में हो जाए, लेकिन यहां पर एक शर्त यह है कि या तो चंद्रमा की दृष्टि इनके ऊपर पड़े या चंद्रमा इनके साथ युति कर जाए। ठीक है, बहुत कम योग ऐसे बनते हैं या सफलता देते हैं। विशेषकर मंगल राहु की युति जो है या तो यहाँ हो या फिर तीसरे भाव में हो, ठीक है, तो आपको ये चीजें सफलता देने के लिए तत्पर हो जाएंगी। दृष्टिगत संबंध सूर्य गुरु का अगर बनेगा तो इसमें बल मिलेगा। वो जैसे मान लिया जाए इस योग से आपका 80% अगर योग बना है, किस सेक्टर विशेष में आप चले गए, लेकिन जब सूर्य गुरु का दृष्टिगत या राशिगत सपोर्ट मिल गया 200 ग्रह का, एक तो सरकार का स्वामी, एक ज्ञान का और स्नातकोत्तर का कहानी है कारक है, तो उसमें आपको 20% और ये प्लस में दे देंगे और कुल मिला के हो जाता है 100%। इस क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। यदि ये ग्रह यहां पर ना भी बैठे, तो अगर इनकी दृष्टि, महत्वपूर्ण ज्योतिष में क्या होता है मित्रों, योग तलाशना बहुत जरूरी है। अगर सही से योग हम तलाश नहीं कर पाए तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि हमारा संबंध ग्रह योग युति के द्वारा इन सेक्टर विशेष को कैसे तय करते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर इसमें मान लिया बुध शनि यहाँ नहीं बैठे हैं, ना पंचम में बैठे, ना दसम में, ना नवम में बैठे हैं, लेकिन बुध और शनि का संबंध चाहे राशिगत हो चाहे दृष्टिगत संबंध हो, अगर इन भावों से हो जाता है तो भी ये योग 100% आपके कुंडली में बनके तैयार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मंगल का स्थिति भी है, ठीक है, या फिर ये ग्रह यहाँ पर विद्यमान हो और गुरु और सूर्य का दृष्टिगत संबंध इनके साथ स्थापित हो जाए तो ये योग को बलवान बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं मित्रों। ये फल मिलेगा एक्चुअल में कब? कुछ लोग कहते हैं कि ये योग तभी बनता है या मिलता है, फल मिलता है जब गुरु दशा महादशा अंतरदशा आती है। ऐसा नहीं है, जो योग बन जाएगा मित्रों वो आपको प्रारंभ से ही फल देने के लिए तत्पर हो जाएगा। दशा महादशा जब आती है तो उनका क्या है, 100% फल को पूरा करने का काम करता है। दशा महादशा कैश फ्लो करने का काम करता है। इस प्रकार से अगर योग आपके कुंडली में विराजमान है तो आप निश्चित ही एस्ट्रोनॉट, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान में के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं, वहां सफल भी हो सकते हैं आप। बस शर्त यही होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा वैसे योग आपके कुंडली में होना अनिवार्य है मित्रों। तो आपका स्वागत है DRDO में, आपका स्वागत है इसरो में,
आपका स्वागत है। स्पेस रिसर्च सेंटर भारत में और भी बहुत सारे हैं, प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। उनमें कहीं ना कहीं सफलता के झंडे आप गाड़ सकते हैं, बशर्ते आपके कुंडली में योग युति होनी चाहिए। अगर आप सफल नहीं हो रहे तो क्या कारण, उस सफलता न होने का कारण, उसको आप जान लीजिए। सूत्र जानेंगे पूरा तभी समझ में आएगा। पंचमेश, दशमेश, ठीक है, नवमेश, नवमेश का अस्त, नीच, शत्रु क्षेत्री, ठीक है, या फिर अशुभ योग। अशुभ योग में जो है संबंध स्थापित करके बैठा होगा, तब आपको इस सेक्टर में जाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इनको आप चेक कर लीजिए, इन सारे विषयों को आप चेक कर लीजिए। अगर ऐसा कोई निकल रहा है तो इनकी शांति, इनका उपाय, इनका परहेज, इनका तरीका निपटाने का, इनको शुद्ध करने का तरीका आप अपना लेंगे तो आप इस सेक्टर विशेष में सफलता के झंडे गाड़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो मित्रों इसी तरह रोचक तथ्य विषयों के साथ में आपको जरूर मिले। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा मित्रों। जय सिया राम।